तो बच्चों अगर अपने रिजल्ट को लेकर के परेशान हो तो बिल्कुल मत हो, क्योंकि हमारे पास में जो ऑफिशियल जो इनपुट सामने निकल करके आ रहा है बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से, वो ये कह रहे हैं कि रिजल्ट जबरदस्त बना है और रिजल्ट अब ऑन द वे है, किसी वक्त भी रिजल्ट आ सकता है। तुम बोलोगे सर ये आप कैसे कह रहे हैं? तो भाई साहब मैं अभी जो तुमको प्रूफ दिखाने वाला हूं उसको सुन करके तुम लोग बहुत शानदार ढंग से खुशी से उछल पड़ोगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सारा कंफ्यूजन जो था ना कि रिजल्ट कब आएगा, किस वक्त आएगा, किस टाइम पर आएगा, 10th का पहले आएगा कि 12th का पहले आएगा, क्या होगा, सीबीएसई पास ट्रेंड को फॉलो करेगी, क्या करेगी, सारा कंफ्यूजन अभी दी एंड हो जाएगा। पहले अब ध्यान से सुनो। अब देखो यहां पे सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है डिजी लॉकर को, बहुत ध्यान से सुनना। सीबीएसई ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है डिजी लॉकर को कि भाई साहब आप अपना एपीआई टेस्टिंग जो है वो शुरू कीजिए। तो कल यानी कि 4 मई से डिजी लॉकर ऐप का इंटरनल एक्सेस के लिए मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह इंटरनल एक्सेस जो तुमको मिल जाएगा, उसके इंटरनल एक्सेस के लिए डिजी लॉकर का एपीआई टेस्टिंग जो है वो कल यानी कि 4 मई को शुरू हो गया। अब डेफिनेटली तुम एक सवाल पूछोगे सर ये एपीआई टेस्टिंग क्या होता है? किसी को नहीं मालूम होगा, मैं तुमको बताता हूं। देखो यार, ये जो डिजी लॉकर है, कभी तुमने सोचा है ये डायरेक्ट तुम्हारे मार्कशीट को कैसे दे देता है? मतलब इधर रिजल्ट निकलता है, इसके बराबर में ये तैयार है, डिजी लॉकर तैयार है तुम्हारे मार्कशीट्स को देने के लिए। तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, जो भी सर्टिफिकेट हो गया, तुम वहां से उसे ले सकते हो। ये कैसे होता है? ये डिजी लॉकर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसी भी बोर्ड के सर्वर से, डेटा बैंक से, ठीक है। तो अभी हम सीबीएसई की बात करेंगे, अभी हम दूसरे बोर्ड की बात नहीं करेंगे। तो उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अब ये इंटरनल एक्सेस वो मतलब ठीक से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, मान लो तुम रिजल्ट देखना चाहोगे तो वो रिजल्ट ठीक से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इसका टेस्टिंग होता है, उसको बोलते हैं एपीआई टेस्टिंग, जो कि कल से शुरू हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक रिजल्ट जो है वो कंपाइलेशन की बात चल रही थी, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गया, मैं विद प्रूफ अभी तुमको दिखाने वाला हूं। डेटा कंपाइलेशन जो है वो 3 मई को कंप्लीट हो गया, मतलब मार्क्स वार्क्स जो कंपाइल किया जाता है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तुम बोलोगे ऐसे कैसे? तो भाई साहब ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैं ऐसे नहीं दूंगा, विद प्रूफ दूंगा। प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो अपने एक्सपेक्टेड परसेंटेज मार्क्स को और लिख दो #lenient कॉपी चेकिंग, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ जल्दी से। बहुत ही लीडिंग न्यूज एजेंसी जो है हिंदुस्तान हेरल्ड, ठीक है, जो जिनके सोर्सेज बहुत इनपुट बहुत स्ट्रांग होते हैं, यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल करके आ गया है जो अभी तक का सबसे स्ट्रांग इनपुट है, ठीक है। यहां मैं तुमको दिखाना चाहता हूं, ये देखो, ये देखो, फ्रेश अपडेट फ्रॉम इनसाइड सोर्सेज। अब यहां पे क्या है, बहुत ध्यान से देखना। देखो रिजल्ट जो बनता है वो 4 स्टेप्स में बनता है। पहला कॉपी चेकिंग, जो कि बहुत पहले कॉपी चेकिंग जो है वो तुम्हारा कंप्लीट हो गया था, ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था? तुम्हारा डेटा कंपाइलेशन, जो कि फाइनलाइज हो गया ऑन 3 मई। ये खुद सीबीएसई के जो ऑफिसर हैं उन्होंने सामने आके बताया कि भाई साहब हमने डेटा कंपाइलेशन 3 मई को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यहां पे सामने आता है, इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद में क्या बचा? इसके बाद में आया तुम्हारा 3rd स्टेप, ठीक है। एक सेकंड, यस, 3rd स्टेप तुम्हारा आया, वो क्या था? इंटरनल एक्सेस फॉर डिजी लॉकर एपीआई टेस्टिंग बिगैन ऑन May 4th। देखो मैंने जो कहा था वो तुमको दिखा दिया, 4 मई को इसका एपीआई टेस्टिंग जो है डिजी लॉकर का, ताकि इंटरनल एक्सेस एकदम सही से काम कर रहा हो, स्टूडेंट्स को मिल सके, ठीक है, उसका टेस्टिंग जो है वो शुरू हो गया है, जो कि मैंने कहा भी था कि डिजी लॉकर में शो हो रहा है, ठीक है। और 4th जो स्टेप होता है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये 3rd हो गया, और 4th स्टेप है कि सारे स्कूल्स को इंफॉर्म कर दिया गया है, मेल भेज दिया गया है कि वो तैयार रहें फॉर टू प्रिपेयर रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स। ये देखो तैयार हो गया है रिजल्ट। अब यहां पे एक बड़ी बात आती है कि सर ऐसा कैसे होता है? तो मैं तुमको डिजी लॉकर का एक इंपॉर्टेंट चीज तुमको दिखा देता हूं। ये देखो, ये डिजी लॉकर का लास्ट जो महाराष्ट्र बोर्ड का पड़ा था कि भाई साहब हम कमिंग सून रिजल्ट हम देने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो आज जो है 12th का महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12th का रिजल्ट आ रहा है 1 बजे। अब देखो ये भी कनेक्टेड है ना, इन्होंने अपना टेस्टिंग वहां कंप्लीट कर लिया था, अब रिजल्ट आएगा। अब महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे अगर डिजी लॉकर पे अपना मार्कशीट देखना चाहेंगे वो झट से देख लेंगे, ये एकदम मतलब बहुत इजी है, ठीक है। अब यहां पे एक बड़ा हाईली जो एक्सपेक्टेड डेट जो सामने निकल करके आ रहा है रिजल्ट का, वो कहा माना जा रहा है 6 से 9 मई, ठीक है। इसके लिए मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूं, ठीक है। अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन टाइमलाइन, तो इस बार एक बड़ा चेंज माना जा रहा है कि हो सकता है कि क्लास 10th का रिजल्ट पहले आए, और पहले आएगा तो कहा जा रहा है कि 6 से 8 तारीख के बीच में आ सकता है, और टाइमिंग रहेगा 10 बजे से लेकर के 12:30। टाइमिंग मोस्टली सीबीएसई का रिजल्ट का यही रहता है, ठीक है। क्लास 12th का रिजल्ट जो है वो उसके बाद में आने के चांसेस लग रहे हैं, May 9 से 11 तक के बीच में। टाइमिंग वही टाइमलाइन है, 10 बजे से लेकर के 1 बजे। मतलब ये बहुत स्ट्रांग इनपुट है जिसको रिलायबल सोर्सेज के द्वारा कंफर्म किया गया है, तो माना जा सकता है कि ये है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सीबीएसई बोर्ड है,
तो बड़े झटके देती है। सीबीएसई का एक ट्रेंड है कि वो कभी भी एक रटे रटाए तरीके से नहीं चलती, उनका चलने का अपना एक तरीका होता है जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इस पे चलेगी।